लॉग डाटा कलेक्शन फॉर थ्रेट हंटिंग। थ्रेट हंटिंग के लिए स्टैंडर्ड लॉग्स काफ़ी नहीं होते। हमें लॉग्स की डीप विजिबिलिटी चाहिए होती है, लाइक कौन सा प्रोसेस रन हुआ है, किसने नेटवर्क कनेक्शन बनाया, एट्सेट्रा। यानी वाजू में थ्रेट हंटिंग के लिए हमें हाई क्वालिटी लॉग्स कलेक्ट करते हैं। लेट मी शो यू अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड लॉगिंग एंड थ्रेट हंटिंग लॉगिंग। लॉग्स को 4 फीचर की बेस पे कलेक्ट किया जाता है: सोर्स, फोकस, वॉल्यूम एंड गोल। अगर हम स्टैंडर्ड लॉगिंग की बात करें तो हम जो है वो नॉर्मली विंडोज सिक्योरिटी लॉग्स या सिस लॉग्स को कलेक्ट करते हैं। और अगर हम थ्रेट हंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम सिसमॉन, ऑर्डर डी, पावरशेल स्क्रिप्ट्स, उनको हम उनके लॉग्स को कलेक्ट करते हैं या सोर्सेज को कलेक्ट करते हैं। अगर हम फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो स्टैंडर्ड लॉगिंग होती है उसमें जो हमारे पास लॉग्स होते हैं वो लॉग इन फेलियर्स हैं या सिस्टम एरर्स या बेसिक लॉग्स। और अगर हम थ्रेट हंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें आ जाता है प्रोसेस क्रिएशन, कमांड लाइन आर्गूमेंट्स, नेटवर्क कनेक्शन एट्सेट्रा। वॉल्यूम लो टू मीडियम, और इसमें जो थ्रेट हंटिंग के इसमें हमारे पास ह्यूज वॉल्यूम होता है एचडी का, हार्ड ड्राइव का, जिसमें से हमने लॉग्स को फिल्टर करना होता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। एंड फोर्थ थिंग इज़ गोल। जो स्टैंडर्ड लॉगिंग होती है उसमें हमारा बेसिक पर्पस होता है वो कंप्लायंस या बेसिक सिक्योरिटी को मेक श्योर करना। लेकिन थ्रेट हंटिंग में हमने जो असिस्टेंट डीप सोफिस्टिकेटेड अटैक्स होती हैं या अनोमलीज या एपीटीज जो है उनको हमने डिटेक्ट करना होता है। अब हम अपने इन्वायरमेंट को थ्रेट हंटिंग के लिए रेडी कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद विंडो फर्स्ट। विंडोज़ थ्रेट हंटिंग के लिए सबसे पावरफुल टूल है सिसमॉन, बिकॉज डिफ़ॉल्ट विंडोज़ लॉग्स नॉर्मली प्रोसेस क्रिएशन की डिटेल लाइक पेरेंट प्रोसेस और कमांड लाइन डिटेल में शो नहीं करते। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने सिसमॉन को कन्फिगर किया था, यू कैन टेक अ लुक। अब हम अपने सिसमॉन के ऑपरेशन लॉग्स को कलेक्ट कर लेंगे। सो गो टू एजेंट मैनेजमेंट ग्रुप्स। यहाँ पे हमने अपने सिसमॉन लॉग्स का कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक ऐड कर दिया है। अब हम अपने पावरशेल लॉगिंग को अनेबल कर लेंगे, इट्स ऑप्शनल बट रिकमेंडेड। हमने कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक ऐड कर दिया है, उसके बाद क्लिक करें सेव पे। अब हम अपने लिनक्स पे थ्रेट हंटिंग को सेटअप कर लेते हैं। लिनक्स पे थ्रेट हंटिंग के लिए हमें ऑर्डर डी और बैश कमांड लॉगिंग को अनेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड हिट एंटर। ऑर्डर डी सर्विस इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जब भी हमारा सिस्टम लिनक्स मशीन रीस्टार्ट हो तो ऑटोमेटिक ऑर्डर डी स्टार्ट हो जाए। अब हम अपने लिनक्स ग्रुप में जाके ऑर्डर डी लॉग्स को अनेबल कर लेंगे। हम अपने लिनक्स ग्रुप में चले जाते हैं। ये हमने अपना कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक ऐड कर दिया है, उसके बाद क्लिक ऑन सेव। अब हम अपने वाजू सर्वर को रीस्टार्ट कर लेंगे। हमारा वाजू सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है। अब हम वापस अपने वाजू सिम पे चले जाएंगे। हमारे वाजू डैशबोर्ड में अलर्ट जनरेट हो रही हैं। यहाँ पे हम लोस्ट राइट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से हम अपना एजेंट चूज़ कर लेते हैं। हम अपने डेस्कटॉप को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम प्रोवाइडर नेम को फ़िल्टर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास सिसमॉन के लॉग्स जनरेट हो रहे हैं या कलेक्ट हो रहे हैं। अब हम अपने लिनक्स के लिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने अब चूज़ करना है अपनी लिनक्स मशीन को, और उसके बाद हम चूज़ करेंगे रूल ग्रुप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो लिनक्स के ऑडिट लॉग्स जो हैं वो भी कलेक्ट हो रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे दोनों मशीन्स के या डिफरेंट मशीन्स के लॉग नज़र आ रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारा सेटअप थ्रेट हंटिंग के लिए रेडी है।